कुछ सुनाई दिया? अरे हाँ भाई, ये हमारी खस्ता और करारी कचौरी की आवाज़ है। कितनी प्यारी खस्ता करारी करारी कचौरी है हमारी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल आलू कचौरी और आलू की बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी रतनबाला किचन में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो ये हमने नाप के लिए यानी मेजरमेंट के लिए हमने एक कटोरी ली है, इसी से नाप करके हम सभी चीज़ें लेंगे। तो एक कटोरी हमने ले लिया है मैदा। आज हम एक कटोरी मैदा और एक कटोरी गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो ये दूसरी कटोरी हमने ले लिया गेहूं का आटा। अब इसमें एक चम्मच हम ले लेंगे अजवाइन, क्रश करके डाल देते हैं अजवाइन। इससे कचौरी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। एक चम्मच ले लेते हैं नमक। अब हम ले लेते हैं 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल मोयन के लिए। मोयन जितना ज़्यादा रहेगा उतनी बढ़िया हमारी करारी खस्ता कचौरी बनकर के तैयार होंगी। अच्छे से मोयन को हम मिक्स कर लेते हैं, आटे में पूरी तरह से एकसार कर लेते हैं मल मल के। आप देख रहे हैं कैसे हम मिला रहे हैं मोयन, इसी तरह से आप मिलाइएगा। अब एक चम्मच हम ले लेते हैं कसूरी मेथी, इसको भी हम क्रश करके डाल देते हैं और इसे भी हम मिला लेते हैं आटे में। कचौरी में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। आप एक बार मेरे तरीके से कचौरी बना करके देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार रेसिपी होने वाली है। तो अब हम उसी कटोरी से ले लेते हैं एक कटोरी पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। याद रखिएगा, डो लगाते समय कि हमें हार्ड डो नहीं तैयार करना है, बहुत ही सॉफ्ट और लूज डो तैयार करना है, बहुत ही मुलायम डो तैयार करना है, जिससे हमारी कचौरी खस्ता करारी बनेंगी। अगर पानी कम पड़े तो पानी और ले सकते हैं आप। रोटी पराठे में जो हम डो लगाते हैं वैसा डो हमें नहीं लगाना है, लूज और सॉफ्ट डो लगाना है हमें। बहुत ही हल्के हाथों से हम आटे को मिक्स करेंगे। तो ये हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। थोड़ा सा पानी और लगा के हम मलेंगे इसको। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए आप देख रहे हैं कैसे हमारे हाथों में चिपक गया है। इसको आटे को साइड में हमने रख दिया है ढक करके। अब हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं कचौरी के साथ जो सब्ज़ी बनाएंगे हम उसमें डालने के लिए। तो हमने ले लिया था खड़ी धनिया, सौंफ, जीरा और कसूरी मेथी। सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इधर हम सब्ज़ी बना लेते हैं। कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, एक तेज़पत्ता, एक चुटकी हमने जीरा और 4 जो हरी मिर्च हमने चीरा लगा के ले लिया है और एक चुटकी हमने लिया है कलौंजी। कलौंजी से जो कचौरी में खाने के लिए सब्ज़ी बनाई जाती है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप जब भी कचौरी के लिए सब्ज़ी बनाएं तो कलौंजी का ज़रूर यूज़ करें। एक चुटकी हमने डाल दिया इसमें हींग। हींग का फ्लेवर कचौरी वाली सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया आता है। मीडियम साइज़ का प्याज हमने ले लिया बारीक कट करके, इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। इसके बाद हम थोड़े से मसाले यूज करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल दिए हमने लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। सभी मसालों को हम प्याज के साथ पका लेते हैं। तो देख रहे हैं आप, मसाले हमारे पक चुके हैं, भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। अब इसी के साथ हमने जो आलू उबाल करके रखे थे, 4 हमारे आलू थे मीडियम साइज़ के, हाथों से तोड़ते हुए आलू को हम डाल देंगे। कचौरी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाकू से आलू के पीस नहीं करने हैं, इसी तरह हाथों से तोड़ करके हम डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया गाढ़ी ग्रेवी वाली हमारी सब्ज़ी बनती है। इसको हम
रोस्ट कर लेते हैं मसाले को आलू के साथ अच्छे से। आलू में बढ़िया सी खुशबू आ गई है। जो हमने ड्राई रोस्ट करके मसाले रखे थे दरदरा पीस करके हमने इसमें डाल दिया। इसी के साथ हमने डाल दिया आधा कप जो है हमने इमली का पानी बना करके रखा था, उसको डाल दिए हैं ताकि हमारी कचौरी के साथ खाने वाली सब्ज़ी बढ़िया खट्टी और टेस्टी बने। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 गिलास पानी। और फ्लेम को हम हाई पे करके 1 से 2 उबाल आने देते हैं। इसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे और हम कचौरी की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, इसको साइड में रख देते हैं। अब एक छोटा सा पैन हमने ले लिया है, हमने 2 चम्मच इसमें डाला है तेल। तेल गरम हो गया है, थोड़ी सी हमने जीरा डाला है, आधा छोटा चम्मच हमने जीरा डाला है। आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे धनिया के दाने यानी खड़ी धनिया। अब हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी हींग, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि ये चटकने ना लगे। तो मसाले हमारे चटकने लगे हैं। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 चम्मच सौंफ। सौंफ डालने के बाद हम जल्दी से डाल देते हैं सौंफ को, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता। एक बड़े साइज़ का हमने बारीक कट चॉप किया हुआ प्याज रखे थे, उसको हम डाल देते हैं और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अब इसको भूनेंगे। याद रखिएगा जो कचौरी की स्टफिंग होती है उसमें जो सौंफ डाली जाती है वो लास्ट में डालते हैं और सौंफ को ज़्यादा नहीं पकाते हैं। इसी तरह चलाते हुए हम प्याज को हल्की भूरी भूरी हम सेक लेंगे। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी डाल देते हैं हम धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला डाल दिए। सभी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेते हैं। मसालों को बहुत बढ़िया से पकाना है, नहीं तो मसालों में कच्चापन बना रहेगा तो कचौरी की जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छी नहीं लगेगी, टेस्टी नहीं लगेगी। इसलिए आप ध्यान से मसालों को अच्छे से पकाइएगा। आखिर में हमने डाल दिया 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तीखा खाते हैं आप उसी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्याज और मसाले हमारे बढ़िया से पक गए हैं। 2 बड़े चम्मच हम डाल देते हैं इसमें बेसन, और बेसन को भी हम बढ़िया सा ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे अच्छे से, जब तक कि पूरा भुरभुरा ना हो जाए और कलर ना बदल दे और तेल ना रिलीज करने लगे। तब तक हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर बेसन को भूनेंगे सभी मसालों के साथ। बेसन को हमें मीडियम लो फ्लेम पर भूनते रहना है। इसी के साथ डाल देते हैं 1 चुटकी कसूरी मेथी। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से भूनते रहते हैं। इसी के साथ हमारी कसूरी मेथी भी पक जाएगी। तो मसाले में भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है, बेसन हमारा पक गया है। तो आलू हमने जो उबाल करके रखे थे उसको हम मैश कर लिए थे। अब ये मैश किए हुए आलू इसमें डाल देते हैं और इन्हीं के साथ आलू भी हम रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हम थोड़ा सा अब बढ़ा लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू में मिक्स करते हुए हम आलू को रोस्ट कर लेंगे। तब तक हम आलू को रोस्ट करेंगे जब तक अच्छे से आलू में ड्राइनेस नहीं आ जाती, तब तक हम आलू को रोस्ट करेंगे। पूरी स्टफिंग इसी तरह से हम पकाते रहेंगे। हल्की सी ड्राइनेस आ जाएगी, जब भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। कचौरी के लिए जो हम स्टफिंग तैयार करते हैं, जो कचौरी का मसाला तैयार करते हैं, वो थोड़ा सा सूखा सूखा रहता है, तभी हमारी कचौरी बढ़िया बनती है। तो फ्लेम को थोड़ा बढ़ाने के बाद हमने मसाले को भून लिया है। अब साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले में क्योंकि नमक होता है इसलिए हमने नमक का यूज नहीं किया है।
अगर आप थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाते हैं तो अलग से थोड़ा ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। हमने तो अलग से नमक नहीं डाला है क्योंकि चाट मसाला में नमक होता है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर के साथ आपको नमक डालना पड़ेगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि चाट मसाला हमारा पूरी स्टफिंग में एकसार हो जाए। अब ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई, इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जो सब्ज़ी हमने पकाई थी कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई हमारी लोहे की थी इसलिए हम इसको एक सर्विंग बाउल में सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। ढक करके हम इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम अपने आटे का डो देख लेते हैं। आटे का डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है, बढ़िया चिकना हो गया है। थोड़ा सा हाथों में तेल लगा करके इसको हम और चिकना करेंगे और सॉफ्ट बनाएंगे। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट हमारा कचौरी का डो तैयार हो गया है। थोड़ा सा हाथों में तेल लगा करके इसको और सॉफ्ट कर लेते हैं और चिकना कर लेते हैं ताकि हमारी बढ़िया क्रिस्पी करारी फूली फूली कचौरी बन करके तैयार हो सके। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। जो हमने कचौरी की स्टफिंग तैयार की थी वो हमारी ठंडी हो गई होगी, तो उसके हम छोटे छोटे से बाल बना लेते हैं। तो इसको स्टफिंग का छोटा छोटा पोर्शन लेकर के हम बॉल्स तैयार करेंगे जो कि हमें कचौरी के अंदर भरना है। तो चार हम बॉल्स तैयार करेंगे। 4 कचौरी हम आपको भर करके बना करके दिखा देते हैं, बाकी हम फिर बाद में बनाएंगे। अब आटे का हम थोड़ा सा पोर्शन लेके छोटी छोटी लोइयाँ, 4 हमने स्टफिंग के बॉल बनाए हैं तो 4 लोइयाँ तोड़ लेते हैं। इसके हम लोई बना लेते हैं। अब इसको हम कटोरी नुमा फैलाते जाएंगे। याद रखिएगा बीच का पोर्शन मोटा होना चाहिए और साइड का जो किनारे का पोर्शन है उसको हम पतला करते हुए बढ़ाते जाएंगे, एक कटोरी का शेप देते जाएंगे। अब इसी के अंदर हम स्टफिंग वाली बॉल्स भर देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। थोड़ा सा घुमाते हुए बंद करेंगे और इसको घुमाते हुए ऊपर का पोर्शन जो एक्स्ट्रा आटा है खींच लेते हैं। अगर हम घुमाते हुए खींचते हुए इसको तोड़ेंगे तो इसमें जॉइंट नहीं पड़ेगा और फ्राई करते समय कचौरी खुलेंगी नहीं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो तीनों कचौरी को हम इसी तरह बना करके दिखा देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कैसे हमें बनाना है कचौरी। याद रखिएगा बीच का पार्ट हमें मोटा रखना है और किनारे का पतला करते चले जाना है। कटोरी नुमा हमें बनाना है। इसके बाद हम बॉल्स रख देते हैं अंदर और उसी तरह हम घुमाते हुए इसको कवर कर देते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है उसको घुमाते हुए खींचते हुए निकालेंगे। खींचने से क्या होता है कि इसमें जॉइंट नहीं आता और कचौरी हमारी फ्राई करते समय फटती नहीं है। तो एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सभी चीज़ें ध्यान से देख सकें। उसी प्रोसेस से हम ये वाली कटोरी भी तैयार करेंगे। बीच का पार्ट्स मोटा रहेगा, किनारे किनारे का पार्ट्स पतला करते हुए हम कटोरी नुमा बनाते जाएंगे। अब हमने स्टफिंग भर दी, उसी प्रोसेस से हम इसको कवर कर देते हैं और एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हम खींचते हुए तोड़ के निकाल लेते हैं। खींचते हुए तोड़ के निकालने का क्या फ़ायदा होता है मैं 2 कचौरी बनाने में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि इससे कचौरी में जॉइंट नहीं पड़ता है और इससे कचौरी हमारी फ्राई करते समय खुलती नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे रेसिपी के जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, आप उसको वीडियो को सबसे पहले देख सकें, उसका फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये हमारी कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। तो सभी को हम इसी तरह से बना लेते हैं। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट डो है। आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कचौरी का डो हमें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ढीला हमें बनाना है। तो हमें अब याद आया कि हमने सब्ज़ी में नमक नहीं डाला था, भूल गए थे, तो हम सब्ज़ी में नमक मिला देते हैं। स्वाद अनुसार हमने नमक मिला दिया है। अब हम ढक करके रख देते हैं। हमने उधर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। याद रखिएगा, तेल को कचौरी फ्राई करने वाला जो तेल होता है वो हमें ज़्यादा नहीं गर्म करना होता है। हमें इतना कम गर्म करना होता है कि जब हम कचौरी डालें तो बिल्कुल हल्के हल्के से बबल, आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। अब हमने कचौरी डाल दिया है। फ्लेम को हमने लो पर ही रखा हुआ है। 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकने देते हैं। हमें कड़छी बिल्कुल नहीं लगानी है। इसी तरह से हम 10 से 15 मिनट हम इसको पकने देते हैं। इसी प्रोसेस से हमको सभी कचौरी बनाना है। आप बिल्कुल याद रखिएगा, लो फ्लेम पर हमें कचौरियों को सेकना है। तो आप देख रहे हैं बबल्स हमारे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। फ्लेम को हमने लो पर ही रखा हुआ है। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा घुमा देते हैं। हल्का हल्का प्रेस करते हुए घुमाते हैं हम, ताकि हमारी कचौरियाँ अच्छे से फूल जाएं। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया फूल गई हैं, गुब्बारे के जैसे हमारी कचौरियाँ। तो जैसे ही हम दूसरी साइड का पार्ट गोल्डन हो जाता है, वैसे ही हम इनको पलट देंगे। तो आप देख रहे हैं दूसरी साइड की हमारी गोल्डन हो गई हैं। अब हम पलट दिए हैं। तो ये हमारी पक गई थी, तो इसको हम निकाल दिए। हल्का हल्का फटने की शंका थी, इसीलिए हमने उसको पहले निकाल दिया है। तो देख लीजिए कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन, कितनी गुब्बारे जैसी फूली फूली हमारी कचौरी बनकर के तैयार हो गई हैं। बहुत ही करारी क्रिस्पी कचौरी सीखी हैं हमारी। तो इसी तरह से, इसी प्रोसेस से हम दूसरा वाला बैच भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम इस समय हमने जो है फ्लेम को बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए। अब हम फ्लेम को फिर से चालू कर देंगे और इसके बाद हम फ्लेम को लो पर ही रखेंगे और 10 से 15 मिनट इसको बिना टच के हुए इनको भी हम पकने देते हैं। इसी तरह से कोई भी कचौरी आप बनाइए, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको फ्राई करना होता है। और आटे का जो डो है उसको भी आप बहुत ही ज़्यादा लूज, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार करेंगी, तभी कचौरियाँ फटती नहीं हैं और क्रिस्पी और करारी खस्ता कचौरी हमारी बन कर के तैयार होती हैं। तो इनको भी हम पलट दिए हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसी तरह से बार बार पलटते हुए हम इनको पका लेते हैं। तो ये वाली कचौरियाँ भी हमारी कितनी बढ़िया फूली हुई हैं। तो ये अच्छी क्रिस्पी करारी सिक गई हैं। कलर भी इनमें बहुत ही प्यारा सा आ गया है। इनको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। कितनी बढ़िया फूली फूली बनी है कचौरी हमारी। तो ये लीजिए, सभी कचौरी हमने फ्राई कर ली है। तो ये कचौरी की रेसिपी हमारी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों में, अपने अपनों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो है ना कितनी क्रिस्पी करारी हमारी कचौरियाँ। अब हम इनको स्ट्रीट स्टाइल सर्व कर लेते हैं। कितनी क्रिस्पी करारी हैं कचौरियाँ हमारी, दिख रही हैं आपको। तो अब हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। तो ये हमने एक थर्माकोल वाला दोना ले लिया। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हम सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो ये जो हमने कचौरी में खाने के लिए सब्ज़ी तैयार की थी वो डाल देते हैं। एक कचौरी हमने रख दी। अब इसको हम गार्निश कर देते हैं दही के साथ और हरी चटनी के साथ। एक बार मेरे तरीके से बना करके खाइएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा
टेस्टी लगेंगी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को बहुत ही पसंद आएंगी। बार बार आपसे डिमांड करेंगे ये वाली कचौरी बनाने के लिए। तो है ना कितनी बढ़िया, कितनी टेस्टी हमारी कचौरी बन कर के तैयार हुई है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते रहेंगे इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।